क्या? देख के नहीं चल सकते हो क्या? ओए, अरे क्यों, छोड़ना उसे, वो पी रखा। सही बोल रहा है यार, काफी रात भी हो चुकी है। चल चलते हैं। नाश्ता तैयार है, ब्रेड जैम रखा हुआ है, खुद से लेके खा लो। आया। हेलो, ठीक है सर। माल यहाँ पे आ चुका है, तुम लोग अपने अपने कामों में लगो और चलो जाओ यहाँ से। माल पूरा है ना? हाँ, इसे जल्दी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दो। और पैसा? तुम्हें पैसा का सिस्टम नहीं पता है क्या? इस काम में नए हो क्या? वक्त आते ही सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ बॉस। माल पहुंच गया ना? माल तो पहुँच गया बॉस, पर इस बार माल बहुत कम है। ठीक है, इस बार मैं खुद ही आ रहा हूँ। क्या ये ड्रग्स इंसानों को ज़ॉम्बी में तब्दील कर रहा है? ये खबर हैरान करने वाली, क्योंकि अमेरिका में इन दिनों ज़ाइलाज़ीन नाम की एक दवा ने तबाही मचाई हुई है, क्योंकि इस नए ड्रग्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंसानों को ज़ॉम्बी में तब्दील कर देता है। इस दवा को ट्रैंक और ज़ॉम्बी ड्रग जैसे नामों से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल करने वाले शख्स की त्वचा सड़ने, अबे अंधा है क्या? ज्यादा गर्मी चढ़ी है, रुकना अभी बताता हूँ। तू नहीं सुधरेगा ना, हर जगह लेट। तू जानता है मैं तुझे 15 मिस कॉल किया हूँ। क्या हुआ? भाई मुझे लग रहा है मेरा कोई पीछा कर रहा है। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है वहां। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हो क्यों हो? बता मुझे। मैं अगर तुझे बताऊंगा ना तो तुझे मेरे बातों पे विश्वास नहीं होगा। ठीक है फिर रहने दे। अबे
बता ही देता हूँ, पर तू प्रॉमिस कर मेरी बातों पे हंसेगा नहीं। पक्का यार, मैं तेरे बातों पे नहीं हंसूंगा। तुझे बताना है तो बता, वरना मैं जाता हूँ। ठीक है सुन, तुझे याद है उस रात को जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था? ओ हाँ। हमारी गाड़ी जिस इंसान से टकराने वाली थी वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ज़ॉम्बी था जिसके शरीर में अजीबोगरीब दाग और उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ा हुआ था। अरे क्या, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं भी एक दो सेल्फी लेता, अपने पूरे सोसाइटी में स्वैप करता। देखा, तू हंस रहा है ना, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। अरे तेरा दिमाग खराब हो चुका, तू जाके अपना दिमाग को ठीक करा। मैं तो जा रहा हूँ खेलने। इतनी देर क्यों लग रही है? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वाह भाई, आपकी तो बातें कुछ अलग है। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी आप इतने शांत रहते हैं। अरे ये क्या है? वो क्या है? यहाँ की गर्मी मेरे गर्मी के बराबर नहीं है। क्या? वो इसकी अंतरात्मा मरने के लिए बेचैन हो रही थी, इसलिए मैंने इसे मुक्ति दे दिया। बॉस, इसका करना क्या है? वही जो हमेशा करते हैं, खिला दो चिल कौओं को। खैर ये सब छोड़ो, ये सब अपने धंधे में छोटी मोटी बातें हैं, ये सब तो होती रहती है। तुम ये बताओ, मेरी भेजी हुई दवाइयाँ सही तरीके से काम कर भी रही या नहीं? हाँ भाई। दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। तुम इसी तरह अपना काम करते रहो और माल की टेंशन बिल्कुल मत लो। ये देख रहे हो, एक जादू की पुड़िया है। इसे लेते ही शरीर में एक अलग एनर्जी जनरेट होती है। अबे ओए, क्या दे रहा है उसे? तुम लोग इसे बहका क्यों रहे थे? बहका रहा था? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या रे, मैं तुझे बहका रहा था? चल हो गया, बात खत्म, अब यहाँ से निकल। चला जाऊं जो कि तू इसे फिर से बहका सके। ये जो तू इसे कह रहा था ना, वो सारी बातें मैंने सुन ली है। तो क्या कर लेगा तू? मैं बताऊं क्या? भाई सुन, अपने पास माल है, चल यहाँ से निकलते हैं। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। तुम अभी क्लास जाओ और इन लोगों से बच के रहा करो, ये तुम्हें गलत ही सिखाएंगे। कितने अजीब लोग हैं ना, खुद का ठिकाना नहीं, अपने से जूनियर को बिगाड़ रहे हैं। वो आज मुझसे पिट जाता।
क्या हुआ पीयूष? भाई मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तूने फिर स्टार्ट कर दी ना ये फालतू की बातें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, पर तू मेरे बातों का विश्वास ही नहीं कर रहा है। साले तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था बे? वो अरे वो क्या करता है, बताता या दूं? बताता हूँ। तुम ही वो दोनों है जो मेरी दीदी के रिसर्च में हेल्प कर सकते हो। रिसर्च? कैसा रिसर्च? मैं कुछ समझा नहीं। तुम शायद इसके बारे में जानते हो। क्या? हाँ, उस दिन जब तुम लोग आपस में ग्राउंड में बात कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों की बातें छुप के सुन ली और तुम वहाँ पर सही थे। वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इफेक्टेड इंसान है जिसके ऊपर मेरी दीदी रिसर्च कर रही है। इसमें हम लोग क्या तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए तुम्हें सीनियर डॉक्टर या फिर पुलिस की मदद लेनी चाहिए ना। कोई फ़ायदा नहीं, मेरी दीदी खुद ही डर्मोलॉजी स्टूडेंट है। जब उन्होंने सारे पेशेंट का रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गई और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब रिसर्च में यह पता चला कि ये कोई वायरस नहीं बल्कि एक रिएक्शन का नतीजा है। सर, ये केस बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। अचानक इतने सारे पेशेंट आ गए हैं, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ और सारे के सारे पेशेंट एक ही तरह के इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये कोई नॉर्मल केस नहीं लग रहा है सर। मैम मुझे इस केस के बारे में पता चल चुका है। क्या कहना चाहती हो? जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैम ये ना कोई बीमारी है ना कोई वायरस है बल्कि ये एक ड्रग्स केस है जिसके ओवरडोज के कारण ये सब हो रहा है। इसकी सारी डिटेल्स इन फाइल में। ओह, इन सब के लिए मैंने अपने सीनियर से बात की है। बेहतर यही होगा तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो और चुपचाप अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। हाँ सर। नहीं, वो कोई मेडिकल स्टूडेंट थी सर, वो फालतू का बकवास कर रही थी, मैंने उसे समझा के भेज दिया। वहाँ मदद नहीं मिलने के बाद वो फिर पुलिस के पास गई। बट सर मुझे एक हेल्प चाहिए थी आपसे। हाँ जी मैडम बोलिए। सर इन दिनों अधिक ड्रग सेवन के कारण लोग ज़ॉम्बी में तब्दील होते जा रहे हैं और इसे रोका ना जाए तो शहर में नुकसान पहुंच सकता है। पांडे जी, लगता है लोग ज़ॉम्बी में बदल जा रहे हैं। लगता है मैडम जी आप गलत जगह आ गई हैं। आपको इस कहानी के लिए पुलिस के नहीं एक अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है। सर इस केस को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माफ करना भाई, हम लोग इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। समझ लो, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे देश का सवाल है। आज उस बच्चे को बिगाड़ा जा रहा है, कल शायद तुम्हारे फैमिली के मेंबर के साथ भी हो सका है और परसों पूरे देश में। ठीक है, देख लेंगे। इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अरे पीयूष चल, इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। भाई तू इस लफड़े में मत पड़, समझा क्या? मैं तो जा रहा हूँ। यार तू हमेशा ऐसा ही करता है। रुक, मैं भी जा रहा हूँ। पर करना क्या होगा? दीदी मैं उन दोनों लड़के को ले आया, आपको जिसकी तलाश थी। भाई मैं तुझे पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। अभी भी वक्त है, चल यहाँ से निकलते हैं। रुको, आखिर में देख ही लेते हैं ये सब कर क्या रहा है। ये सब देखकर तुम लोग हैरान मत हो, तो ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उसी दवाई का साइड इफेक्ट है और इस खतरनाक दवाई का नाम ट्रेक या ट्रेक डॉप ज़ॉम्बी है और इसके साइड इफेक्ट से इंसानों के स्किन सिकुड़ने लगते हैं।
और इसे रोका ना जाए तो शहर में नुकसान पहुंच सकता है। और इसे रोका कैसे जा सकता है? कोई तो होगा ना जो इस बीमारी को शहर तक लाया हो। रोका जा सकता है, मगर तुम लोग को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। उस जगह तक पहुँचने के लिए सारा डिटेल इस नक्शे में है। यहाँ देखो, यह है सबसे ऊपर वाला फ्लोर, यह है मिडिल फ्लोर जहाँ तुम्हें काफ़ी सिक्योरिटी मिलेंगे, और यह रहा ग्राउंड फ्लोर। इसी के कॉर्नर से एक गैप है जहाँ तुम्हें इन करके अंदर जाते ही काफ़ी गार्ड मिलेंगे। और उसके एक फ्लोर ऊपर ही तुम्हें वैलोजिन की पैकिंग होते हुए कुछ गार्ड नजर आएंगे, और वहीं 6 माल पूरे शहर के कोने कोने में सेलिंग होती है। बाकी तुम लोग को आगे का रास्ता खुद तय करना होगा। यहाँ तक आ तो गए, पर जाना कहाँ है? तू एक काम कर, तू इधर फिर से चेक कर, मैं इधर देखता हूँ। यहाँ तुम कैसे आए हो और किस मकसद से आए हो? ये फोटो क्यों खींच रहे हो तुम? अबे तू पागल है क्या? ला दे मुझे कैमरा। हमें अगर यहाँ रहना है ना तो इनके भेष में रहना होगा। तू इसका ड्रेस पहन ले, मैं अपना देखता हूँ। ऊपर से ऑर्डर आया है, कंट्रोल रूम की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, और इस बात पे मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता हूँ। और एक बात, यहाँ की डिटेल किसी भी तरह बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बाहर गई तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है? ठीक। अबे मैं हूँ। साले तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अबे मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि जाना किधर है। अरे हमें कंट्रोल रूम जाना है। हमें जिस चीज की तलाश है ना वो शायद वहीं मिल सकती है। ओ लड़के, सर का ऑर्डर नहीं सुना क्या? कंट्रोल रूम जाना है हमें। भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। आइडिया। भाई लड़ाई हो गई, यहाँ पर लड़ाई हो गई।
denied. Access granted. Access granted. तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग आसानी से बच कर निकल जाओगे? शायद तुम लोग को ये बात पता नहीं कि तुम लोग यहाँ आए नहीं, लाए गए हो। मतलब तुम लोग सस्पेंस में ही मरो। मुझे मत मारो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो इस लफड़े में बेफिजूल का फंस गया हूँ। मुझे अभी नहीं मरना। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? हमें यहाँ फंसाने वाले का चेहरा नहीं दिखाओगे? दिखा दो। तुम